हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल है आषाढ़ की पूर्णिमा और 9 अगस्त को है राखी। तो सभी को पता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को राखी आती है। तो देखते हैं ये सावन का महीना कैसा जाने वाला है, राखी का त्यौहार आएगा और कैसे रिलेशनशिप चलने वाले हैं, क्या चल रहा है लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, रिलेटिव्स के बीच में, करियर वाइज, एजुकेशन वाइज। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइव में हम सभी क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले पाते हैं या लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो अपनी उस रीडिंग के लिए उतना वेट करें। तो आज एक तरीके से आप इस वीडियो को इसी तरीके से लीजिए कि एक आपकी पर्सनल रीडिंग हो रही है, एक कनेक्टेड गाइडेंस आप इसके अंदर फील करेंगे और जो भी इस समय आपके मन में चल रहा है उसके रिगार्डिंग आप बिल्कुल शांत मन से सोच सकते हैं। और देखते हैं कि इस वीडियो के थ्रू, इन टैरो कार्ड्स के थ्रू आपको अपनी उस परेशानी का क्या हल मिलता है या किस डायरेक्शन में आपको गाइडेंस मिलने जा रही है। तो लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। तो हो सकता है कि आप के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं या आप मल्टीटास्किंग पर्सन हैं और आप कुछ करना चाह रहे हैं बट अभी तक फोकस्ड नहीं है आप। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रास्ता चुने और बहुत लंबे समय से किसी विश की पूरी होने का भी वेट कर रहे हैं आप। तो थोड़ा सा फोकस रहने की ज़रूरत है और अपनी उस विश के बारे में किसी को बताएं नहीं, क्योंकि कई बार बताने से वो एनर्जी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है और आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं जाने अनजाने। तो जैसे ही आप फोकस रहेंगे और उस काम के बारे में आप पहले से प्लानिंग करेंगे कि हाँ, अगर मेरे सामने ये सिचुएशन आती है या ये मेरा काम हो जाता है तो मैं उसको किस तरीके से आगे बढ़ाऊँगा, तो डेफ़िनेटली जल्द ही वो आपकी विश को पूरी होती हुई नज़र आ रही है, वो आपका काम भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, द मून का कार्ड आ गया है। तो जैसे मैंने कहा था कि जितना हम लोगों से डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने ये किया है या मैंने यहाँ अप्लाई किया है, मुझे जॉब करनी है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे घर खरीदना है, इवन जाने अनजाने भी अपनी इस विश को हम शेयर कर लेते हैं। तो एक छोटी सी अच्छा ऐसे वैसे कर देने से भी आपका वो काम रुक जाता है, क्योंकि कई बार जो आप सोच रहे होते हैं सामने वाले की भी वही विश होती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है। अपने इंट्यूशंस पे भरोसा रखें। और देखिए, फुल मून का भी कार्ड है, तो डेफ़िनेटली पूर्णिमा के बाद वो काम होता हुआ आपका नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा अपने आसपास की नेगेटिव वाइब्स के लिए भी अवेयर रहना पड़ेगा अपने आप को, और अननेसेसरी लोगों की बात पे, अपने डिसीजन पे आप बिल्कुल भी शक ना करें कि पता नहीं आप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा अपने मन में लेके ना आए। लोगों का काम तो लेग पुलिंग करना ही है। द हैंगमैन का कार्ड है, ये भी एक मेजर अरकाना का कार्ड आया है। तो डेफ़िनेटली जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपके विश है, आपको उसे सरेंडर कर देना चाहिए। जो भी जिन भी हायर पावर में आपका बिलीव है, आप अपनी उस विश को उनसे बिल्कुल शांत मन से कह सकते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल एकांत में शांत मन से आप कल के इस पूर्णिमा वाले दिन अपनी उस विश को चाँद की छाया में भी कह सकते हैं, आकाश को देखते हुए, हाँ, चंद्रमा को देखते हुए। तो थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है, बट हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो विश है आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और एस ऑफ सॉर्ड्स, डेफ़िनेटली विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कहना आपको पड़ेगा और समटाइम्स वो कहने के लिए आपको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उस पर अटेंशन ले जाने की ज़रूरत है। तो कोई ना कोई नई शुरुआत होती भी नज़र आ रही है और बहुत ही तेज़ी से सॉर्ड्स की एनर्जी, तेज़ी की एनर्जी भी होती है। तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको अपनी उस विश के रिगार्डिंग। डेफ़िनेटली जल्द ही वो आपके सामने भी आती हुई नज़र आ रही है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ एक के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग कुछ पेट अडॉप्ट कर रहे हैं, पेट लवर्स भी हैं, अपने घर में नया पेट लाने की भी तैयारी चल रही है, या फिर जो भी उनके विश है उसके रिगार्डिंग उन्हें अपने आसपास के कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिल रहे हैं जो उस काम में उनकी हेल्प करेंगे। और ये एनर्जी आपकी 1-1.5 महीने की भी हो सकती है। वॉन्ड्स के कार्ड हैं, तो डेफिनेटली जुलाई मंथ में या अगस्त मंथ में उस विश के अकॉर्डिंग, उस काम के लिए आपको कोई फेथफुल पर्सन्स मिल रहे हैं, फ्रेंड्स मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है आपको नेचर से, कि जिसकी वजह से आप अपने उस काम को कर पाएँ, उस काम में आप आगे भी बढ़ पाएँ। कार्ड्स यही कह रहे हैं, द फूल, यानी कि आप में फिर से जैसे ही फ्रेंड्स वो जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपसे बात करेंगे आने वाले समय में, अगर ऐसे आसपास लोग होंगे तो देखिए अगेन एनर्जी आ रही है। तो वो काम आपका बन रहा है, आप लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे हैं, फिर से अपने आप को उसी यंग एनर्जी में फ़ील कर रहे हैं, और फिर से आप चाह रहे हैं कि इस फुल मून के बाद कुछ ही दिनों में आप अपनी एनर्जी को फिर से रिजॉइन कर रहे हैं। और डेफ़िनेटली आप कुछ एक के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकती है, एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। जो कुछ भी गलत हुआ या जिससे आप डिसअपॉइंटमेंट फ़ील कर रहे हैं, वो चीज़ें हटती हुई नज़र आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको सेविंग करनी चाहिए, और कुछ काम अगर फाइनेंस की वजह से नहीं बन रहे हैं तो सेविंग के रिगार्डिंग भी देखें। जहां आप अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं तो उसके बारे में भी सोचें, तो डेफ़िनेटली आने वाले समय में आपके लिए बेहतर रहेगा। और हार्ट चक्रा का मेडिटेशन भी आपके लिए सही रहेगा। यूट्यूब से गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। और आपने हो सकता है कहीं पैसा भी लगा रखा है और आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है कि ये पैसा क्या मेरे लिए आने वाले समय में फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो डेफ़िनेटली जहाँ पे भी आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, एम्परर का कार्ड यही कह रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। भले ही थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है और आपने इस काम के लिए काफ़ी मेहनत भी करी है, और थोड़ी सी वाइब्स आप पॉजिटिव नहीं रख रहे हैं, तो माइट भी यही एक परेशानी का कारण है। परंतु डेफ़िनेटली जो भी परेशानी थी, 4 ऑफ पेंटिकल्स से एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ बढ़ रही है, तो पैसा डेफ़िनेटली ही आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अननेसेसरी उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देखते हैं कि, और 6 ऑफ कप्स में काफ़ी देर से सोच रही थी कि कोई कप्स के कार्ड नहीं आ रहे, लव इमोशंस के कार्ड नहीं आ रहे हैं, तो पास्ट से कोई फ्रेंड है या जिन्हें आप पसंद करते हैं, या फिर रिकन्सिलेशन भी हो सकता है। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो पास्ट से लाइफ में कोई लौटता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं इस कार्ड की कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितना रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो डेफ़िनेटली कोई पास्ट से लौट रहा है, उससे आप अपने मन की बातें कर सकते हैं, अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स की यही एनर्जी है। और बिल्कुल शांत रहिए आप, और रिकन्सिलेशन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपका द टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि जो भी आपने एफ़र्ट लगाए थे या जो भी हार्डवर्क किया था, जो भी आप पेशेंस के साथ उस रिकन्सिलेशन के मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, तो 6 ऑफ कप्स कह रहा है कि अब वो टाइम आ गया है। और डेफ़िनेटली जो आपका जो हार्डवर्क था, पेशेंस था, वो अब काम कर रहा है, और कोई पुराना लौटता हुआ नज़र आ रहा है इन कार्ड्स के ज़रिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ हो सकता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। मैरिज के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ एक की शादी फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि सामने वाला क्या जवाब देगा, तो डेफ़िनेटली शादी फिक्स हो रही है। कुछ एक के लिए घर ख़रीदने के भी चांसेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ तो ऐसी गुड न्यूज़ आ रही है, या फिर घर पे कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं आपके जिससे आपको काफ़ी खुशी महसूस होने वाली है। और अगर मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो चीज़ें भी सुधरती हुई नज़र आ रही है। रिकन्सिलेशन डेफ़िनेटली होता हुआ नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा टाइम ठहरने का है,
रेस्ट करने का है और अपने आसपास की नेचर को ऑब्ज़र्व करने का है। कई बार लाइफ बहुत रुकी हुई सी लगती है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा या हैपनिंग नहीं हो रहा है, तो वो मोमेंट सिर्फ अपने अंदर जाने का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, रिलैक्स करिए, जो काम आपने कंप्लीट किए हैं उन्हें थोड़ा सा एडमायर करिए, तो डेफ़िनेटली आने वाले समय में भी फिर से आप बिज़ी हो जाएंगे और उस समय में, उस हीलिंग के समय में आप आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। तो हर वक्त नहीं ज़रूरी है कि आप जल्दीबाजी में रहें। डेफ़िनेटली अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बता रहा है कि काफ़ी थक गए हैं आप हर तरीके से मेहनत करके, अपनी तरफ से एफ़र्ट डाल के, बट बार बार आपको कुछ उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए ये बॉडी पेन भी हो सकता है, फिज़िकली वो काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं, तो थोड़ा रिलैक्स करिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स अगेन यही कह रहा है कि आपकी बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो समय आपके लिए आने वाला। पेज ऑफ कप्स देखिए, जैसे ही अपनी बॉडी को आप हील करते हैं या जो भी आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं, तो पेज ऑफ कप्स यही कह रहा है कि फिर से आप अपने आप को यंग फील करेंगे। वही इमोशंस है, वही एनर्जी है, और फिर से आप अपने काम के लिए यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और लव रिलेशनशिप में भी जो कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। कई बार करते रहने से चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप अपने परिवार को बढ़ाने का सोच रही हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है। घर में कोई गेस्ट आ सकता है, आप किसी ट्रिप पे जा सकते हैं उन गेस्ट के साथ में। और कुछ एक के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो उतना इम्पैक्ट नहीं रहने वाला उस थर्ड पर्सन का, बट हाँ कुछ हद तक चांसेस हैं कि कोई थर्ड पर्सन आने की तैयारी कर रहा है। फॉर श्योर घर में कोई नया मेहमान भी आ सकता है और उस गुड न्यूज़ की वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एनर्जी से भरा हुआ फील करेंगे। और चाहे आपकी उम्र कोई भी हो या मिड एज में है या 30s में है, तो आपको फिर से एक रीज़न मिल रहा है एक रीस्टार्ट करने का। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे कि आप फिर से एक रीज़न चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि दुनिया आपके बारे में जाने, और जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है वो फिर से एक न्यू एनर्जी के साथ, न्यू ब्लेसिंग्स के साथ बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। कार्ड्स ये भी कह रहे हैं, और लेट्स सी कि ये लास्ट एनर्जी क्या कह रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप कुछ काम कर कर के थक गए हैं, उसको कंप्लीट करने का मन नहीं कर रहा है या आपको कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। जैसे ही आप उस काम को कंप्लीट करेंगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और कुछ जो पास्ट की एनर्जी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि हर बार मुझे ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो डेफ़िनेटली ये एनर्जी भी कह रही है जो बीत गया उसे भूल जाएं। लाइफ में अभी भी बहुत से सुनहरे मौके आने बाकी हैं, और अगर पास्ट को ही आप बार बार सोचते रहेंगे तो आप नई एनर्जी में कैसे आएंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स के बीच में ये एम्प्रेस का भी कार्ड है, तो कुछ एक के घर में प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है। और अपने पास्ट को भुला के अगर आप मूव ऑन करेंगे तो डेफ़िनेटली आप अपने रिलेशनशिप में कुछ फलता फूलता पाएंगे, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, बट उसके लिए आपको अपने उस पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करना ही होगा। तो कुल मिला के आज की गाइडेंस यही थी। तो जो भी नया महीना स्टार्ट हो रहा है, सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट हो रहा है। रिकन्सिलेशन हो रहा है, और जो भी आपने पैसा लगाया था वो भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो होपफुली आपको अपने लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में से लिख सकते हैं।
मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूँगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।